नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की हैं इस परीक्षा को लेकर। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था पीएनपी के बारे में, ठीक है ना। और आपकी फाइनल जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज, उसको भी हमने बताया था कि सीट नहीं बढ़ने पर क्या कट ऑफ रहेगी और सीट बढ़ने पर आपकी सब्जेक्ट वाइज, ऑल सब्जेक्ट वाइज कितनी कट ऑफ रहने वाली है। सारी बातें हमने की थी, ठीक है ना। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरिट लिस्ट के आवेदन को लेकर, जिसका आप बेसब्री से जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, आपके साथ साथ दोस्तों मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और देखिए आयोग ने क्या रास्ता साफ किया है, उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है, लाइक के साथ शेयर भी करनी है और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करते जाना है। देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट के आवेदन को लेकर बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं। जैसे आप और भी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो उन वीडियोस में हम देखते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए एक्चुअल में रियलिटी क्या है मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं जो आपके लिए क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि आपके मन में जो भर्ती को लेकर डाउट है कि ये भर्ती कहीं रद्द ना हो जाए। ये आप बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ये भर्ती आपकी रद्द ना हो जाए या टल तो खैर रही है, लेकिन रद्द ना हो जाए टलने के साथ। तो मैं आपको क्लियर बताऊं, ये भर्ती आपकी टल सकती है लेकिन रद्द नहीं हो सकती। इतना आप ध्यान रखिए। अब रद्द क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए दोस्तों, रद्द होने के लिए भी कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोर्ट में होना भी ज़रूरी है, विवादों में होना भी या सुर्खियों में होना भी ज़रूरी है। ऐसा इस भर्ती के साथ कुछ भी नहीं है। ना तो ये भर्ती विवादों में, ना ही ये कोर्ट में है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती नहीं है कि ये विवाद और कोर्ट में चली जाए, ठीक है ना। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसमें कोई भी ऐसा मतलब बीच में कोई भी अड़ंगा नहीं पड़ा जिससे भर्ती जो है ये टाल सकें आयोग वाले, ठीक है ना। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि आपकी भर्ती पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। आपकी ये भर्ती, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी ये भर्ती टल सकती है लेकिन पूरी ज़रूर होकर रहेगी, ठीक है ना। ये अभी जो पेंडिंग में चल रहा है ना, वो किस लिए चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए। अब देखिए मेरिट लिस्ट के आवेदन को लेकर भी आप वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं। देखिए मैंने आपको बताता हूं कि अब चालू हो सकते हैं आवेदन, अब चालू हो सकते हैं। देखिए मैं ऐसे नहीं बताता आपको, मैं भी वही बताता हूं जो मुझे बताया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं थोड़ा कांटेक्ट में हूं किसी के, तो वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वहीं से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सांत्वना मिलती है या आश्वासन मिलता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैंने अब भी थोड़ा जानकारी ली कि सर बहुत टाइम हो चुका है, आपके जो मेरिट लिस्ट के आवेदन हैं अब तक शुरू नहीं हुए। मैं बच्चों से कहता रहता हूँ, स्टूडेंट से, कैंडिडेट से, कि अब तक अब हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, जैसे वो बताते हैं। लेकिन अभी तक आपके ज़रिए अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, ये मैंने पूछा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा सर आप वेट करिए, ठीक है ना, आपके आवेदन कभी भी शुरू हो सकते हैं। देखिए आपके काम चल रहा है, उन्होंने ये बोला कि आपके आवेदन को लेकर जो है काम चल रहा है, ठीक है ना। तो आप इंतज़ार करिए, कभी भी हो सकता है, कभी भी जो इसका लिंक है कभी भी ओपन हो सकता है, ये उन्होंने कहा। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है ना। ये जो डिले वगैरह हो रहा है ना थोड़ा बहुत, ये सब कोई भी रीज़न नहीं है, सिर्फ वन ऑफ द रीज़न एक ही है, तो वो है आपका इलेक्शन। यानी इलेक्शन को लेकर ही डिले हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप सोचिए, अगर इलेक्शन नहीं होता, अगर इलेक्शन नहीं होता तो दोस्तों ये भर्ती आपकी पूरी हो गई होती कब की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। देखिए आपके साथ साथ आपकी अकेली भर्ती टली नहीं है, आप देखिए यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी टल चुका है, ठीक है ना। इलेक्शन को लेकर सारे चीज़ जो हैं वो आपके इलेक्शन में बिजी हो चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपका अकेले का एग्ज़ाम नहीं है जो टला हुआ है, तो आप ये मत सोचिए। लेकिन देखिए यूपीएसआई में और आपके एग्ज़ाम में बहुत अंतर है। यूपीएसआई का जो है वो टला है, वो कोर्ट की वजह से टला है। इलेक्शन तो है ही, लेकिन जो टला है ना वो आपके कोर्ट की वजह से टला है। लेकिन आपके पेपर में कोई भी ना कोर्ट का मामला है ना कैसा भी, आपकी एकदम पाक साफ भर्ती है, ठीक है ना। सिर्फ डिले है और कोई भी रीजंस नहीं है, वो भी इलेक्शन की वजह से,
ठीक है ना। तो जो लोग सीट के दावेदार हैं, जिन लोगों का अच्छे खासे गुणांक है, ठीक है ना, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग निश्चिंत रहें, ठीक है ना। आज न कल तो ये भर्ती पूरी होगी, रद्द नहीं होगी, इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, ठीक है ना। नवल किशोर जी भी कहते हैं, उप सचिव जो हैं, उनका भी मैंने आपको बताया था कि क्या बयान है, ठीक है ना। तो उनका भी यही कहना है कि काम चल रहा है, जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी। सबका यही कहना है, क्योंकि सबको पता है कि इस भर्ती में कोई भी जो है रोक नहीं सकता। रोकने के लिए भी कोई ना कोई रीजंस तो होने चाहिए, वो रीजंस है ही नहीं, तो कहाँ से रोकेगा बताइए कोई, ठीक है ना। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए। अब देखिए, कम गुणांक वालों के मन में भी सवाल आता है कि सर हमारा क्या होगा, हमारा तो गुणांक इतना है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए वो भी उम्मीद करें, बट उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद के साथ सब चीज़ें छोड़ देना वो गलत है, ठीक है ना। आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिए, आपका जो काम था वो आप कर चुके, आपका काम था एग्ज़ाम तक बस खाली। अब जो काम है वो अब बचा है आयोग का, ठीक है ना। आयोग करेगा जो भी करेगा, आपका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो अब आप पढ़ाई करिए। देखिए और भी भर्ती आने वाली है। आप देखिए, मैं आपको क्लियर बताऊं, देखिए 97,000 जो भर्ती थी, अगर इलेक्शन जो भी है ख़त्म होते ही आपको उसका भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। आप यूपी के भर्ती पर ही क्यों डिपेंड है, मैं ये समझ में नहीं आता मुझे। देखिए DSSS भी कितनी अच्छी वैकेंसी निकालता है, एक बहुत अच्छी वैकेंसी होती है DSSS की, सेंट्रल की। तो उसमें आप अप्लाई करें, बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। आपको लगेगा कि एग्ज़ाम मोड टफ़ है, लेकिन देखिए हर पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है। अब वो तो आपकी मेहनत ही लगेगी, ठीक है ना। कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, बस आप इतना ध्यान रखिए, जो भी करना है आपको करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। जिनका भी कम गुणांक है वो भी थोड़ा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव सोचने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मानता हूँ हालात ऐसे हैं कि नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, बट आप दोस्तों नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। जिनके अच्छे खासे गुणांक हैं उनकी सीट दोस्तों कहीं भी नहीं जाने वाली किसी भी हालत में। और क्यों जाएगी भाई, क्यों जाएगी, कोई जाने का कोई ना कोई रीज़न्स तो होना चाहिए, नहीं है कोई भी रीज़न, ठीक है ना। तो अब देखिए, कट ऑफ को लेकर भी थोड़ा डाउट पैदा हुआ था बीच में कि आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाएगी या ऑल ओवर जाएगी। तो उसका भी डाउट मैंने क्लियर किया आपका, कि आपकी सब्जेक्ट वाइज ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग विवाद डालते रहते हैं बीच बीच में। सीट को लेकर भी डाउट है आपके मन में कि सर अभी तक सीट नहीं बढ़ी, आपने बताया था। देखिए, आपका अध्याचन चला, सीटें निकल कर आई, अब ऐड करना ना करना ये तो अब आयोग के हाथ में है कि वो ऐड करता है उन सीटों को, या फिर उन सीटों के जरिए एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी करता है। ये सब दोस्तों अब आयोग के हाथ में है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हम उसके लिए प्रेशर डाल सकते हैं, सर इसे ऐड करिए, कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है पर सीट पर, ठीक है ना। यानी एक सीट पर 30 कैंडिडेट आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें एकदम कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो आप इतना प्रेशर डाल सकते हैं कि सर इसमें सीट ऐड करिए। अब सरकार, आयोग सुनता है या नहीं सुनता, ये उसकी मर्ज़ी है दोस्तों, हमारी कोई भी मर्ज़ी नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे यही कहना कि आप निश्चिंत रहें, ठीक है ना। आपकी भर्ती डिले हो रही है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, आपकी प्रक्रिया पूरी होगी। आपको भी पता है कि यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, तो सारे कर्मचारी ज़्यादातर टीचर तक वो उसमें इलेक्शंस में बिजी हैं, ठीक है ना। तो यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि आप मेंटली डिस्टर्ब मत होइए। समझ सकता हूँ कि कैसा लगता है, लेकिन आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। और भी भर्ती आने वाली है, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। देखिए, आपकी पढ़ाई और कहीं भी आपकी काम आने वाली है, ठीक है ना। पढ़ाई आपकी कहीं भी बेकार जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों, मैं जो समझाना चाहता था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ साथ आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ और
और हमारी बात उन तक पहुंच सके, ठीक है ना। और देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन का बटन दिखेगा घंटी वाला उसे भी क्लिक कर दें। जिससे क्या होगा, जिससे हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।